हेलो गाइस, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर। तो आज हम करेंगे अपना फैक्टर्स अफेक्टिंग द सप्लाई, राइट। मतलब सप्लाई सोचो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे हम। सप्लाई कौन करता है? एक मैन्युफैक्चरर करता है, राइट। तो मैन्युफैक्चरर किन किन फैक्टर्स को ध्यान में रखेगा जब वो क्या करना शुरू करेगा, सप्लाई करना शुरू करेगा, राइट। तो देयर आर मेनी फैक्टर्स टू बी केप्ट इन माइंड बिफोर सप्लाइंग गुड्स, राइट। तो उन्हीं फैक्टर्स को हम देखते हैं कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो मेरी सप्लाई को इफेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई, मतलब कौन कौन से फैक्टर्स हमारी सप्लाई को डिटरमिन करेंगे। जैसे आप जब सोचो डिमांड, क्या सोचो जब हमने डिमांड पढ़ा था, तो डिमांड में हम क्या करते थे। सपोज करो मैं एक कंज्यूमर हूँ, मुझे कोई चीज़ खरीदनी है मार्केट में, तो मैं क्या देखती थी, मैं उसका प्राइस देखती थी। अगर उसका प्राइस बहुत ज़्यादा होता था तो मैं सोचती थी चलो रहने दो, अभी नहीं खरीदती, राइट। और अगर उसका प्राइस कम होता था तो मैं फटाफट खरीद लेती थी, राइट। तो इसका मतलब डिमांड, जब मैंने किसी चीज़ की डिमांड करी तो मैंने क्या चीज़ ध्यान में रखा, उस चीज़ का प्राइस ध्यान में रखा। उसी तरीके से जब एक सप्लायर मार्केट में सप्लाई करता है तो कई सारे फैक्टर्स वो भी अपने ध्यान में रखता है कि मैं सप्लाई करूं या ना करूं। ओके, तो हम उन्हीं फैक्टर्स को पढ़ रहे हैं, डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई। पहला है प्राइस ऑफ गुड, राइट। फिर है आपका प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। फिर है आपका प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फिर आपका आता है नेक्स्ट गवर्नमेंट पॉलिसी, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। और फिर है आपका नेचर ऑफ कंपटीशन एंड साइज ऑफ इंडस्ट्री। अब इनको एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्राइस ऑफ गुड। ओके, प्राइस ऑफ गुड। अब देखो, मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था, एक बार हम फिर से डिस्कस कर लेते हैं। सपोज करो एक एग्जाम्पल, केस वन, केस टू। किसी चीज का सेलिंग प्राइस चल रहा है 10 रुपए, राइट। मतलब मार्केट में आप उस चीज को कितने की बेच पा रहे हो, 10 रुपए की। जबकि और आपकी कॉस्ट, आपकी लागत कितनी है उस पे, 8 रुपए। तो लागत है 8 रुपए, बेच रहे हो आप उस चीज को 10 रुपए का, तो कितने का प्रॉफिट मार्जिन हो गया आपको, 2 रुपीज का प्रॉफिट मार्जिन हो गया, राइट। अब नेक्स्ट केस, अब इस चीज का ना मार्केट में सेलिंग प्राइस बढ़ गया है, राइट। 10 की जगह सेलिंग प्राइस हो गया है 15 रुपए, ओके। पर आपकी लागत कितनी है, 8 रुपए। और अब आप उस चीज को बेच पा रहे हो 15 रुपीज का, राइट। तो कितने का प्रॉफिट मार्जिन हो गया, 7 रुपीज का आपका प्रॉफिट मार्जिन हो गया। तो देखो, पहले आपको पर यूनिट कितने का प्रॉफिट मार्जिन बच रहा था, 2 रुपए का। और अब आपको पर यूनिट कितने का प्रॉफिट मार्जिन बच रहा है, 7 रुपए का। तो अब यहाँ पे आपके पास इंसेंटिव है ना, एक मोटिवेशन है कि अब मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट्स मैन्युफैक्चर करके मार्केट में सप्लाई करनी चाहिए, क्योंकि पर यूनिट प्रॉफिट मेरा क्या हो गया है, बढ़ गया है, राइट। तो हमने देखा क्या फैक्टर देखा, जब मार्केट में प्राइजेस हाई हो जाते हैं, प्राइजेस मतलब सेलिंग प्राइस, राइट। जब मार्केट में प्राइजेस हाई हो जाते हैं तो मेरी सप्लाई भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ओके। तो जब प्राइस हाई हो गए तो उससे क्या होगा, आपकी क्वांटिटी, सप्लाई भी क्या हो जाएगी,
क्वांटिटी सप्लाइड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक, तो एक तरीके से डायरेक्ट रिलेशन देखा हमने। डायरेक्ट मतलब प्राइस का एरो भी ऊपर की तरफ जा रहा है, क्वांटिटी सप्लाइड का एरो भी एक ऊपर की तरफ। दोनों एरोस की डायरेक्शन सेम है, और जब दोनों एरोस की डायरेक्शन सेम होती है हम उसको बोलते हैं डायरेक्ट रिलेशन, राइट। तो देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन प्राइस ऑफ द गुड एंड क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ दैट पर्टिकुलर गुड। ओके, उसके बाद हम, तो हमने देखा हमारी सप्लाई किसके ऊपर डिपेंडेंट थी, प्राइस के ऊपर। ओके, जब प्राइस ज़्यादा हुए तो हमारी सप्लाई बढ़ गई। उसके बाद नेक्स्ट फैक्टर है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। चलो, अब देखो, हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो क्या है, लिमिटेड है, कम है। बट एक फायदा ये है कि जो हमारे पास ये लिमिटेड रिसोर्सेज हैं इनका यूज क्या है, अनलिमिटेड। जैसे मेरे पास जमीन का टुकड़ा तो है तो वो छोटा सा ही जमीन का टुकड़ा, राइट। तो रिसोर्सेज लिमिटेड है, बट उस जमीन के टुकड़े को मैं अलग अलग यूजेस में ला सकती हूँ। लाइक आई कैन, मैं वहाँ पे फैक्ट्री लगा सकती हूँ छोटी सी, या फिर मैं वहाँ पे खेती बाड़ी कर सकती हूँ, राइट। या फिर मैं उसको लेट आउट किसी को रेंट पे दे सकती हूँ। तो मैंने देखा उस जमीन जो लिमिटेड रिसोर्स है मेरे पास, उसके बहुत सारे क्या है, ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं। ठीक, तो रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है, प्लस उनके क्या है, ऑल्टरनेटिव यूजेस। अब देखो, फार्मर क्या कर रहा है, अपने लैंड में प्रोड्यूस कर रहा है वीट। ठीक है, वीट प्रोड्यूस कर रहा है। फिर मार्केट में वो क्या देखता है, राइस के प्राइसेस ना बढ़ रहे हैं। प्राइसेस का मतलब है सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो यार अब देखो, अब मेरे पास इतनी जमीन तो है नहीं कि मैं वीट तो उगा ही रही थी, आई वॉज कल्टिवेटिंग वीट। बट मेरे पास इतनी जमीन नहीं है कि मैं राइस भी लगा सकूं। तो मैं क्या करूंगी, अब वीट का प्रोडक्शन बंद करके किस चीज़ का प्रोडक्शन करना शुरू करूंगी, राइस का। क्योंकि अब राइस मैन्युफैक्चर करके फ़ायदा है, क्योंकि राइस के प्राइसेस मार्केट में, यहाँ पे मुझे कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचना है, यहाँ पे आप सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो। जो बंदा चीज़ें बना के बेच रहा है उसको तो तभी फायदा होगा जब सेलिंग प्राइसेस क्या होंगे, बढ़ेंगे, राइट। तो फार्मर भी चीज मैन्युफैक्चर करके मार्केट में बेच रहा है, राइट। तो राइट, तो जब उसे लगेगा कि यार किसी पर्टिकुलर चीज के प्राइस बढ़ गए हैं, राइट, तो वो क्या करेगा, अपने जो रिसोर्स है, अपना लैंड है, उस पे वीट की जगह किसका प्रोडक्शन शुरू कर देगा, राइस का प्रोडक्शन शुरू कर देगा। ठीक, तो अब क्या करेगा वो फार्मर, विल स्टॉप producing wheat and start producing rice। ओके, ऐसा क्यों, टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। तो हमने यहां पे क्या देखा, कंक्लूजन, हमने क्या देखा, वीट की सप्लाई क्या हो गई मार्केट में, बाद में क्या हो गई, गिर गई। क्यों गिरी, ड्यू टू किसके प्राइस बढ़ने से, ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइसेस ऑफ राइस। ठीक,
तो हमने देखा किसी एक पर्टिकुलर चीज की सप्लाई, यहाँ पे किसकी सप्लाई की बात हो रही है, वीट की। वीट की सप्लाई किसके ऊपर भी डिपेंडेंट है, राइस के प्राइसेस के ऊपर भी डिपेंडेंट है। तो जैसे हमने देखा हमारे जो ये केस था, यहाँ पे हमने देखा वीट की सप्लाई कम हुई। क्यों कम हुई? ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, मतलब इंक्रीज इन प्राइसेस ऑफ राइस। फिर आपका है नेक्स्ट फैक्टर, दो फैक्टर हमने कर लिए हैं। Prices of factors of production. Prices of factor of production. तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वो होते हैं जो जो चीज़ें हमें प्रोडक्शन में मदद करती हैं, मतलब मैन्युफैक्चरिंग में मदद करती हैं। तो जब आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो आप किन किन कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपकी हेल्प करती हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपकी मदद करती हैं? लैंड, लेबर, मटेरियल, कैपिटल, राइट। आपको जमीन भी चाहिए, आपको लेबर भी चाहिए, आपको रॉ मटेरियल भी चाहिए, और आपको पैसा, कैपिटल में पैसा भी आता है, मशीनरी भी आती है, राइट। आपको पैसा और मशीनरी भी चाहिए। तो ये सारे फैक्टर्स ऐसे हैं विच हेल्प अस इन मैन्युफैक्चरिंग, और इस इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक। तो देखो, अगर इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की कॉस्ट, इनको हम एफओपी भी बोलते हैं, एफ ओ पी, राइट, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो अगर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब अब देखो एक चीज सोचो सिंपल सी, ये सारी चीजें ऐसी हैं जो मुझे क्या करती हैं? मैन्युफैक्चरिंग में हेल्प करती हैं, राइट। इन सब चीजों को यूज करके मैं क्या करती हूँ? मैन्युफैक्चरिंग करती हूँ। तो लैंड, लैंड के लिए मैं क्या पे करूंगी? सपोज करो ये सारी चीजें मुझे मैन्युफैक्चरिंग करने में हेल्प कर रही हैं। अब देखो, हेल्प तो कर रही हैं, पर ये सारी चीजें क्या मुझे फ्री में मिल जाती हैं? नहीं, मुझे इसके बदले प्राइस पे कर, मुझे इसके बदले कुछ कॉस्ट पे करनी पड़ती है। लैंड लूंगी तो उसके लिए रेंट देना पड़ेगा, लेबर हायर करूंगी तो वेजेस देनी पड़ेगी, मटेरियल भी खरीदना पड़ेगा, राइट। मशीनरी भी लूंगी तो मुझे क्या करना पड़ेगा? पैसा देना पड़ेगा। तो ये सारे फैक्टर्स की मुझे क्या देनी पड़ती है? कॉस्ट। ओके, ठीक। तो अब देखो, लैंड, लेबर, मटेरियल, कैपिटल, इन सबका मुझे कॉस्ट पे करनी पड़ी। सपोज करो 20 रुपीज। ठीक। अब देखते हैं आगे। मार्केट में अब मेरी लागत हो गई कितने की? 20 रुपीज की। ओके, मार्केट में मैं उस चीज को बेच पा रही हूं कितने की? 30 रुपीज की। तो कितना प्रॉफिट मार्जिन होगा? देखो, बेच पा रही हूं 30 रुपीज की, लागत है मेरी कितने की? 20 रुपीज की। तो ये आपका पहला केस था। तो मेरा प्रॉफिट मार्जिन कितने का बचा? 10 रुपीज का। ओके, अब सपोज करो मेरी कॉस्ट बढ़ गई। ठीक है, हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम 20 रुपीज टू 25 रुपीज। ठीक है, अब मेरी कॉस्ट कितनी हो गई? 25 रुपीज। अब देखो, सेलिंग प्राइस 30 रुपीज का चल रहा है,
और कॉस्ट मेरी कितनी हो गई है अब 25 रुपए। अब कितने का प्रॉफिट मार्जिन मैं कमा रही हूं? नाउ आई एम अर्निंग अ प्रॉफिट मार्जिन ऑफ ₹5। तो मैंने देखा कॉस्ट बढ़ने से, कॉस्ट जब 20 से 25 रुपए हुई तो कॉस्ट बढ़ने से मेरा प्रॉफिट मार्जिन क्या हो गया है? कम हो गया है, राइट। तो अब जब मेरा प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा तो अब मैं ज़्यादा चीज़ें मैन्युफैक्चर करके सप्लाई नहीं करूंगी, राइट, क्योंकि मेरा प्रॉफिट मार्जिन क्या हो गया है? कम हो गया है, राइट। तो कोई इंसेंटिव रहा ही नहीं है, राइट, कोई मोटिवेशन रहा ही नहीं है, राइट। तो अब मैं अपनी मैन्युफैक्चरिंग क्या कर दूंगी? कम कर दूंगी। तो हमने क्या देखा? जब मेरी कॉस्ट बढ़ती है उससे क्या होता है? मेरे प्रॉफिट मार्जिन क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं। ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो जब प्रॉफिट मार्जिन कम होंगे तो उसके बाद क्या होगा? मेरी जो क्वांटिटी सप्लाइड है वो भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ओके। तो हमने देखा क्वांटिटी सप्लाइड किस चीज के ऊपर भी डिपेंड करती है? प्राइसेस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, राइट। प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अगर बढ़ जाते हैं, मतलब अगर मेरी कॉस्ट बढ़ जाती है तो क्या होता है? देखा मैंने, मेरा प्रॉफिट मार्जिन क्या हो जाएगा? कॉस्ट बढ़ने से मेरा प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाता है, और जिस वजह से अब आई विल नो लॉन्गर कीप मैन्युफैक्चरिंग द लार्जर कमोडिटीज, राइट। मैक्सिमम जितना ज़्यादा मैं अपना जो प्रोडक्शन का जो लेवल है मैं अपना उसको क्या कर दूंगी? कम कर दूंगी, राइट। क्योंकि अब मेरे को पर यूनिट का प्रॉफिट मार्जिन बहुत ही कम बच रहा है, राइट। पहले ज़्यादा था, पहले ज़्यादा था तो मैं पर यूनिट प्रॉफिट मार्जिन 10 रुपये बच रहा था, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट्स मैन्युफैक्चर कर रही थी, राइट। आई वॉज मैन्युफैक्चरिंग मोर एंड मोर यूनिट्स, और अब पर यूनिट मेरा प्रॉफिट मार्जिन कम हो गया है, तो आई विल डिक्रीज माई मैन्युफैक्चरिंग, आई विल रिड्यूस माई मैन्युफैक्चरिंग। उसके बाद है नेक्स्ट स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। अब टेक्नोलॉजी के ऊपर भी सप्लाई डिपेंड करती है, यस करती है। अब देखो, अब टेक्नोलॉजी में क्या होता है? हर एक कंपनी, चाहे वो एलजी की बात करो, चाहे वो सैमसंग की बात करो, सबके पास क्या है? टेक्नोलॉजी है, राइट। सब उन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके सब कंपनीज क्या कर रही हैं? मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं, ठीक। अब तो अगर आपके पास टेक्नोलॉजी अच्छी है, राइट, आप अपनी टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट कर रहे हैं, आपकी टेक्नोलॉजी अच्छी है, राइट, आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी है, तो उतना ज़्यादा आप क्या कर पाएंगे? इनोवेशन। टेक्नोलॉजी का मतलब ही यही होता है, राइट। टेक्नोलॉजी होती क्या चीज़ है, राइट। टेक्नोलॉजी मतलब हाउ वे ऑफ प्रोड्यूसिंग और मैन्युफैक्चरिंग अ थिंग। जैसे आप देखो, पहले पहले कार्स आती थी, राइट। तो उनका इंजन उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता था, राइट। और ऊपर कार के ऊपर सनरूफ, जो हमारी जो छत होती है, राइट, खुलने वाली, राइट, सनरूफ जिसको बोलते हैं मून रूफ, वो नहीं होती थी। तो धीरे धीरे आपने देखा कि कार में क्या आया? टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट आया, और आज की डेट में कार में क्या है? अ, कार के अंदर ही अंदर आप एयर भी प्योरीफाई कर सकते हैं, राइट। कार के अंदर चार्जिंग भी कर सकते हैं फ़ोन की, ओके। एंड अपना आपके ऊपर पास सन रूफ भी है, मून रूफ भी है। तो हमने देखा कि कार में जो टेक्नोलॉजी है इतनी ज़्यादा इम्प्रूव हुई है। चलो, दूर में ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। मोबाइल फ़ोन्स जो हम रोज़मर्रा में इस्तेमाल करते हैं, तो कई साल पहले ऐसे फ़ोन्स आते थे जो सिर्फ हमारे पास कॉल करने का ऑप्शन होता था, राइट, और नंबर स्टोर करने का, दैट्स इट। और आज की डेट में जो हमारे पास फ़ोन्स हैं वो स्मार्टफोन्स हैं, राइट।
वो उस पे आप बहुत सारी एप्लीकेशंस कर सकते हैं, जैसे कि आप गेम्स खेल सकते हैं, आप अपनी पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं, उनको एडिट कर सकते हैं, आप अपना जीमेल ओपन कर सकते हैं, आप अपना ऑफिस का काम कर सकते हैं। तो ये सब क्या है, टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट ही तो हुआ है, मोबाइल की टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो आज के डेट में हम क्या देखते हैं कि सारी की सारी कंपनीज अपनी टेक्नोलॉजी को क्या करती रहती हैं, अपडेट करती रहती हैं। क्योंकि अगर आप अपनी टेक्नोलॉजी को अपडेट नहीं करोगे तो आप मार्केट से क्या हो जाओगे, आउटडेटेड हो जाओगे। फॉर एग्जाम्पल, ब्लैक एंड वाइट टीवी की बात करते हैं, पहले पहले ब्लैक एंड वाइट टीवी चलते थे, राइट। उसके बाद आ गए कलर टीवी। अब खुद सोचो, अगर कोई मैन्युफैक्चरर अभी भी ब्लैक एंड वाइट टीवी मैन्युफैक्चर करे तो क्या उसका टीवी बिकेगा? नहीं बिकेगा। क्यों? लोग खरीदेंगे ही नहीं आज के डेट पे, राइट। तो उसने अपने आप को टेक्नोलॉजी के हिसाब से क्या नहीं करा, चेंज नहीं करा, अडाप्ट नहीं करा। एज अ रिजल्ट लोग उसका प्रोडक्ट खरीदना बंद कर देंगे। ठीक। तो वही है, अगर आपको मार्केट में बने रहना है तो आपको अपनी टेक्नोलॉजी क्या करनी पड़ेगी, अपडेट करनी पड़ेगी। अगर आपके पास सैमसंग का कोई पुराना फ़ोन है तो और आप नया फ़ोन लेने जा रहे हो तो आप देखोगे कि सैमसंग की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी क्या है, राइट। और अगर सैमसंग ने टेक्नोलॉजी चेंज नहीं की, जैसा आपका पुराना फ़ोन था सैमसंग का नया फ़ोन भी वैसे ही है, कोई टेक्नोलॉजी में अपडेशन नहीं है, तो आप फ़ोन नहीं लेंगे, राइट। तो कस्टमर को क्या चाहिए, हर बार कोई नए नए फीचर्स चाहिए, राइट। तो कुछ नया नई टेक्नोलॉजी चाहिए, ठीक है, कुछ नया इनोवेशन चाहिए, कुछ नई चीज़ चाहिए, तभी तो वो जाके नई चीज़ खरीदेगा। और अगर कोई फ़र्क ही नहीं है, पुरानी चीज़ भी वही थी, नई चीज़ भी वही है, तो वो परचेज नहीं करेगा, राइट। तो वही है, टेक्नोलॉजी जितनी अच्छी होगी, जितनी लेटेस्ट होगी, उतना ज़्यादा इनोवेशन होगा, इम्प्रूवमेंट होगा चीज़ों में, राइट। इनोवेशन, अब देखो टेक्नोलॉजी इम्प्रूवमेंट से एक और चीज़ में मदद मिलती है। क्या होता है? इट रिजल्ट्स इन, टेक्नोलॉजी का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि नई से नई टेक्नोलॉजी निकालना, नया सा नया चीज़ें निकालना, नहीं। टेक्नोलॉजी इम्प्रूवमेंट का मतलब ये भी होता है कि जो चीज़ आज से, जैसे कंप्यूटर्स हैं, जैसे आप कंप्यूटर्स की बात करो, जब फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स आए थे तो वो बहुत बड़े बड़े होते थे और बहुत महंगे भी होते थे, राइट। फिर धीरे 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 कंप्यूटर के टेक्नोलॉजी में इनोवेशन आ गया, इम्प्रूवमेंट आ गया, राइट। तो आज के डेट में एक जो पीसी होते हैं, पर्सनल कंप्यूटर्स होते हैं, वो आप इजीली परचेज कर सकते हैं, अफोर्डेबल हैं, राइट। तो टेक्नोलॉजी का मतलब ये भी होता है कि जो चीज़ पहले महंगी आ रही थी वो अब क्या की जा सके, सस्ती की जा सके, राइट। तो कंपनी पहले उस चीज़ को बेच रही थी 1 लाख रुपए का, तो कोशिश ये की जानी चाहिए कि उस चीज़ को 40,000 रुपए का बेचा जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस चीज़ को परचेजिंग, उस चीज़ की परचेजिंग कर सकें। तो राइट, टेक्नोलॉजी का मतलब दो चीज़ों से होता है, एक तो नई से नई चीज़ें लाना, कुछ नया करना, और दूसरा चीज़ों की कॉस्ट में भी क्या करनी, उस कटौती करना, राइट। तो वो भी क्या है, टेक्नोलॉजी ही है, राइट। तो अगर आप अच्छी टेक्नोलॉजी ला रहे हैं तो उससे क्या होता है, इट रिजल्ट्स इन चीप प्लस बेटर गुड्स। भाई टेक्नोलॉजी अच्छी होगी तो आपको गुड्स भी इम्प्रूव्ड मिलेंगे, ठीक है। तो उससे क्या होगा, प्रोडक्शन क्या होगा हमारा, बढ़ेगा, राइट। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होगी तो हमने क्या देखा, अगर आपके पास टेक्नोलॉजी लेटेस्ट है, जितनी ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी आपके पास है, उतना ज़्यादा आप क्या करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे, उतनी ज़्यादा आप अपनी सप्लाई बढ़ाएंगे, ओके। ऑन ऑन द अदर हैंड, ऑन द अदर हैंड, इफ, अगर आपकी टेक्नोलॉजी है ऑब्सोलेट, पुरानी, राइट, आउटडेटेड, तो पुरानी टेक्नोलॉजी से आप खुद सोचो, आपके पास कोई कार है, बहुत ही पुराना मॉडल है, राइट। तो अगर आप उसको आज के डेट में भी यूज़ करोगे तो क्या होगा,
एक तो उसके स्पेयर पार्ट्स भी अब मिलने बंद हो चुके होंगे, राइट? और क्योंकि वो इतनी पुरानी हो चुकी है तो बार बार आपको उस कार में क्या कराना पड़ेगा, कभी कोई पार्ट चेंज करा रहे हैं, रोज गैराज में ही पड़ी हुई है, तो वो कार आपको उल्टा क्या पड़नी शुरू हो जाएगी, महंगी पड़नी शुरू हो जाएगी, राइट? तो जब टेक्नोलॉजी ऑब्सोलेट हो जाती है, पुरानी हो जाती है, तो उससे ना हमारी कॉस्ट क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, राइट? और जब कॉस्ट बढ़ेगी तो क्या होगा, आपने देखा, जब एक सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, उसकी टेक्नोलॉजी पुरानी हो चुकी है, उसकी मशीनरी में बार बार बहुत पैसा लग रहा है, मतलब उसकी कॉस्ट बढ़ रही है। जब कॉस्ट बढ़ती है तो क्या होता है, प्रॉफिट मार्जिन कम होता है, मैंने आपको समझाया भी था थोड़ी देर पहले, राइट? तो कॉस्ट जब बढ़ेगी तो प्रॉफिट मार्जिन कम होगा एंड एज अ रिजल्ट उसका प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, फॉल हो जाएगा, राइट? तो जब उसको पर यूनिट प्रॉफिट मार्जिन, कॉस्ट बढ़ने की वजह से प्रॉफिट मार्जिन कम हो गया, और जब प्रॉफिट मार्जिन ही कम हो गया तो अपनी प्रोडक्शन भी क्या कर देगा, कम कर देगा। उसके बाद अगला फैक्टर है गवर्नमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट पॉलिसी के ऊपर भी मेरी सप्लाई डिपेंड करती है। कैसे? अब देखो, सरकार क्या इम्पोज करती है, टैक्सेस या कोई भी कस्टम ड्यूटीज वगैरह, ठीक? तो जब सरकार टैक्स इम्पोज करती है, किसी चीज पे टैक्स लगाती है, तो उससे क्या होता है, हमारी कॉस्ट ना बढ़ जाती है, ठीक? हमारी कॉस्ट बढ़ जाती है, और जब कॉस्ट बढ़ेगा तो हमारा प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा, और जब प्रॉफिट मार्जिन ही कम हो जाएगा तो इट विल रिजल्ट इन डिक्रीज्ड सप्लाई, राइट? अब मेरी सप्लाई क्या हो जाएगी, फॉल कर जाएगी। तो हमने क्या देखा, जब मेरे टैक्सेस बढ़े, राइट, तो मेरी सप्लाई क्या हो गई, कम हो गई, ठीक है ना? सिंपल सी बात है यार, एक एग्जांपल ही देख लो, केस वन, केस टू, कोई चीज है, उस पे मेरी कॉस्ट, मेरी अपनी लागत आ रही थी, फैक्ट्री कॉस्ट 20 रुपए, फिर सरकार ने उसके ऊपर टैक्स लगा दिया 3 रुपए का, तो टोटल कॉस्ट कितनी हो गई, 23 रुपए, ठीक है? अब सेलिंग प्राइस चल रहा है मार्केट में, इसको यहीं कर देते, सेकंड केस नीचे करेंगे। सेलिंग प्राइस चल रहा है मार्केट में 30 रुपए का, राइट? मार्केट में आप उस चीज को बेच पा रहे हो 30 रुपए की, और लागत कितने की आई है, आप कोई भी चीज खरीदते हैं तो उसमें लिखा होता है इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस, इसका मतलब टैक्सेस उसमें शामिल हैं, राइट? तो वो होती है आपकी टोटल कॉस्ट। तो आप मार्केट में चीज बेच रहे हैं 30 रुपए की, और जबकि आपकी पूरी लागत कितने की आई है, 23 रुपए की। तो बेच रहे हो 30 रुपए की, लागत आई है 23 रुपए की, तो कितने का प्रॉफिट मार्जिन हो गया, 7 रुपीज का, ठीक है? हाउ मच प्रॉफिट मार्जिन आर यू अर्निंग, राइट? हाउ मच इज द प्रॉफिट मार्जिन, 7 रुपीज का प्रॉफिट मार्जिन आप कमा रहे हैं। अब देखो सेकेंड केस, फैक्ट्री कॉस्ट, लागत मेरी पहले भी 20 रुपए आ रही थी, सेकेंड केस में भी अभी भी 20 रुपए आ रही है, पर सरकार ने टैक्स क्या कर दिए हैं, बढ़ा दिए हैं। सेकेंड केस ना टैक्स इंक्रीज वाला है, ठीक है? सेकेंड केस में टैक्स इंक्रीज हो गए हैं, टैक्सेस सरकार ने लगा दिया है, सपोज करो 2 रुपए का टैक्स और बढ़ा दिए हैं, टैक्स अब हो गए हैं 5 रुपए के, तो मेरी टोटल कॉस्ट कितने की पड़ेगी,
राइट, 20 रुपए की खुद की मैन्युफैक्चरिंग थी, 5 रुपए का सरकार को टैक्स दे दिया, तो टोटल मेरी लागत पड़ गई 25 रुपए की। सेलिंग प्राइस है मार्केट में 30 रुपए का, राइट, 30 रुपए की चीज बेच पा रहे हो आप, और कॉस्ट कितनी है टोटल, 25 रुपए। अब आपको कितने का प्रॉफिट मार्जिन होगा, अब आपको प्रॉफिट मार्जिन होगा 5 रुपीज का। तो हमने देखा हमारा प्रॉफिट मार्जिन, इन दोनों से हमने कंक्लूड निकाला, प्रॉफिट मार्जिन हमारा क्या हो गया है, हैज रिड्यूस्ड फ्रॉम 7 to 5, राइट। और जब प्रॉफिट मार्जिन ही कम हो जाएगा, देयरफॉर सप्लायर क्या करेगा, विल डिक्रीज हिज सप्लाई। अब क्या करेगा वो सप्लाई करके जब प्रॉफिट मार्जिन ही ज्यादा नहीं हो रहा है, राइट। ये तो था जब सरकार ने, सरकार की कौन सी पॉलिसी देखी हमने, टैक्सेस वगैरह वाली, जिससे हमारी कॉस्ट बढ़ जाती है। उल्टा अगर हम दूसरा केस देखें सरकार का, अगर सरकार हमें देती है रिबेट्स या डिस्काउंट्स या सब्सिडीज या इंसेंटिव्स, ठीक है, तो सरकार ना मुझे इंसेंटिव दे रही है, सब्सिडी दे रही है, राइट। सरकार मेरे को जैसे एग्जाम्पल, सरकार मेरे को बोल रही है कि आप ब्रांड मैन्युफैक्चरिंग करो करो, आपकी थोड़ी कॉस्ट हम बियर कर लेंगे, ठीक है। तो आपने मैन्युफैक्चरिंग करी, टोटल कॉस्ट आपकी आई कितनी, आपकी कॉस्ट आई कितनी, सपोज करो 20 रुपए, ठीक है, आपकी कॉस्ट आ रही थी 20 रुपए, सरकार ने आपको ना सब्सिडी दे दी, मतलब जितना आपकी लागत थी उसका थोड़ा सरकार ने खुद बियर कर लिया, सरकार ने कहा चलो 5 रुपए आप हमारी तरफ से रख लो, राइट। तो 20 रुपए आपने लगाए थे, जिसमें से कि 5 रुपए आपको सरकार ने दे दिए, तो आपकी कॉस्ट कितनी बढ़ी, 15 रुपए ही तो आपको लागत पड़ी, राइट। आपको नेट कॉस्ट कितने की पड़ी, 15 रुपए की पड़ी। सेलिंग प्राइस मार्केट में चल रहा है 25 रुपए का, और कॉस्ट कितने की थी आपकी, 15 रुपए की, तो कितने का प्रॉफिट मार्जिन कमा पाओगे आप, 10 रुपए का, ओके। तो आपको इंसेंटिव मिलेगा ना, मोटिवेशन मिलेगा, देखो कॉस्ट कम थी, कितनी थी, 15 रुपए, तो आपका प्रॉफिट मार्जिन कितना था, 10 रुपए का प्रॉफिट मार्जिन कमा पाए। अगर ऐसा होता, अगर नो सब्सिडी होती तो क्या होता, मतलब अगर आपको सरकार सब्सिडी नहीं देती तो क्या होता। देखो मार्केट में सेलिंग प्राइस तो भाई जो चल रहा है आपको उसी में ही बेचना पड़ेगा, सेलिंग प्राइस चल रहा है 25 रुपये, अब आपको सब्सिडी नहीं मिली है, तो आपकी कॉस्ट कितनी हो जाएगी, सब्सिडी आपको सरकार ने कोई छूट नहीं दी है, तो आपकी कॉस्ट कितने की रहेगी, 20 की ही रहेगी, राइट, जितने आपने खुद लगाया था अपने जेब से, तो आपकी कॉस्ट है 20 रुपया, तो कितने का प्रॉफिट बच रहा था आपके पास, 5 रुपए का, राइट। तो हम जब प्रॉफिट मार्जिन कम है, तो मैं मेरी जो सप्लाई है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, राइट। और अब यहाँ पे क्योंकि प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा है, मेरे पास 10 रुपए का प्रॉफिट मार्जिन है, तो मैं क्या करूँगी, अपनी सप्लाई बढ़ा दूंगी। तो यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ पे मेरी कॉस्ट क्या हो गई थी, कम, कितनी कितनी कॉस्ट हो गई थी, 15, कॉस्ट थी तो मेरी 20 रुपए, बट सरकार ने मुझे थोड़ी सी सब्सिडी दे दी, थोड़ी छूट दे दी, थोड़ा मेरा पैसा वापस कर दिया, तो जिसकी वजह से मुझे लागत कितने की पड़ी, 15 रुपए की पड़ी, ओके।
तो जब लागत मेरी 15 रुपए की है तो आई वॉज अर्निंग प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 10 रुपीज। और अगर सरकार सब्सिडी नहीं देती, राइट, तो मेरे को कितने का ही कॉस्ट पड़ती, टोटल 20 रुपए की ही पड़ती, जिससे कि मेरा प्रॉफिट मार्जिन कितने का बचता, 5 रुपए का बचता। तो फिर उस मेरे को मोटिवेशन नहीं मिलता कि मैं क्यों ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट्स मार्केट में मैन्युफैक्चर करके क्या करूँ, सेल करूँ। ओके, अब यहाँ पे मेरे पास मोटिवेशन है, यहाँ पे मेरे पास मोटिवेशन नहीं है, राइट। यहाँ पे मोटिवेशन है, as subsidy has reduced my cost। ठीक, तो क्या देखा हमने, अगर सरकार सब्सिडीज देगी तो उससे मेरी सप्लाई क्या होगी, बढ़ जाएगी। ठीक, राइट, सब्सिडीज से मेरी सप्लाई क्या हो जाती है, बढ़ जाएगी। उसके बाद अगला फैक्टर है नेचर ऑफ कंपटीशन एंड साइज ऑफ इंडस्ट्री। अब देखो, कंपटीशन जितना ज्यादा होगा, मतलब जितने ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चरर्स मार्केट में भरे पड़े होंगे, जितना ज़्यादा कंपटीशन होगा, जैसे कि हम बात करें मार्केट में फ्रिज की बात करें तो भाई सैमसंग का भी है, राइट, वर्लपूल का भी है, एलजी का भी है, गोदरेज का भी है। तो इतने सारे कॉम्पिटिटर्स हैं, तो सप्लाई भी तो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, राइट। तो जितना ज़्यादा कॉम्पिटिशन होगा, सप्लाई भी उतनी ज़्यादा होगी मार्केट में। ठीक, एंड साइज ऑफ इंडस्ट्री, अगर साइज ऑफ इंडस्ट्री, ये वाला चीज ना, ये सब्जेक्टिव है, इसको जब हम बुक से पढ़ेंगे तब मैं आपको समझाऊंगी, राइट, साइज ऑफ इंडस्ट्री। तो इसको भी रहने दें, राइट। तो हमने देखा हमारी क्वांटिटी सप्लाइड, जो सप्लाई का डिसीजन है कि ज़्यादा सप्लाई करूं या कम करूं, वो किस चीज़ के ऊपर भी डिपेंड करता है, कंपटीशन के ऊपर। मोर द नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स, मोर विल बी द सप्लाई, राइट। जितने ज़्यादा कॉम्पिटिटर्स होंगे उतना ज़्यादा मार्केट में मैन्युफैक्चर होंगी और सप्लाई उतनी ज़्यादा ही बढ़ेगी। ठीक, अब देखते हैं लास्ट में अदर फैक्टर्स। ठीक है, बहुत सारे और फैक्टर्स भी हैं, राइट, जिनके ऊपर सप्लाई डिपेंड करती है। ठीक है, जनरली हम क्या देखते हैं कि अगर प्राइस बढ़ेंगे, राइट, तभी एक मैन्युफैक्चरर अपनी क्वांटिटी सप्लाइड क्या करेगा, बढ़ाएगा। यही देखा हमने अभी तक पूरा कंक्लूजन। जब सेलिंग प्राइस बढ़ते हैं तो क्वांटिटी सप्लाइड भी बढ़ेगी, क्योंकि अब उसका प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा हो जाएगा। ठीक, बट पर द above is not always true। पर हमेशा ऐसा हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है, राइट। कभी कभार क्या होता है, जैसे कोई कंपनी है वो मार्केट को पेनिट्रेट करना चाहती है, पेनिट्रेट मतलब वो मार्केट में अपनी ही कमोडिटीज बेचना चाहती है, वो चाहती है कि लोग हमारे ही यूनिट्स खरीदें, राइट, वो मार्केट को पेनिट्रेट करना चाहती है। तो अगर आपको मार्केट में पेनिट्रेट करना है, राइट, पेनिट्रेट मतलब आपको मार्केट में अपनी ही यूनिट्स बेचनी है, आप चाहते हो कि सारे कॉम्पिटिटर्स को मैं आउट कर दूं, राइट। तो कंपनी क्या करती है, प्राइस
घटा देती है। घटे हुए प्राइसेस पे कंपनी अपनी सप्लाई क्या होती है, बढ़ा देती है, क्योंकि उसका एम क्या है, मार्केट पेनिट्रेशन। तो मार्केट पेनिट्रेशन में हम देखते हैं कि प्राइसेस कम हो रहे हैं, सेलिंग प्राइस कम है, फिर भी सप्लायर अपनी सप्लाई क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है, राइट। ठीक है। और क्या अदर फैक्टर्स होंगे जिसके ऊपर सप्लाई डिपेंड कर सकती है? नेचुरल फैक्टर्स के ऊपर भी डिपेंड कर सकती है। जैसे कि सपोज करो कभी फ्लड्स आ गए, कोई कैलामिटीज हो गई, राइट। तो जब कैलामिटीज वगैरह आती हैं, फ्लड्स आता है, राइट, तो एक फार्मर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, जब कैलामिटीज आएंगी तो उसकी सारी क्रॉप्स खत्म हो जाएंगी, तो उस वजह से सप्लाई क्या हो जाएगी, फॉल कर जाएगी, राइट। तो सप्लाई एक और चीज के ऊपर डिपेंड करती है, इट डिपेंड्स ऑन नेचुरल फैक्टर्स एज वेल। मैन मेड फैक्टर्स के ऊपर भी डिपेंड करती है। मैन मेड फैक्टर्स मतलब अगर लेबर स्ट्राइक्स पे जा रही है, राइट, स्ट्राइक कर रही है, राइट, फैक्ट्री पे ताला लगा रखा है, राइट, लॉकआउट्स हो रखे हैं, या फिर कोई कम्युनल राइट्स हो रहे हैं, लड़ाइयाँ हो रही हैं, राइट, तो उस दौरान सारा कामकाज ठप पड़ जाता है एंड एज अ रिजल्ट सप्लाई क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी, राइट। तो हमने देखा सप्लाई आपकी कई सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक। तो एक बार हम उनको फटाफट बुक से रीडिंग मार लेते हैं। सप्लाई किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है, प्राइस के ऊपर। हायर द प्राइस, ग्रेटर विल बी द क्वांटिटी सप्लाइड, ठीक। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, अगर प्राइस दूसरे गुड्स का प्राइस बढ़ जाता है, जैसे हमारे केस में राइस का बढ़ा था, तो अब राइस ज्यादा फायदेमंद था ना दैन वीट, तो मैं क्या करूंगी, आई विल डाइवर्ट माई रिसोर्सेज फ्रॉम वीट टू राइस, ठीक है। तो वही लिखा है, इफ प्राइस ऑफ वीट राइजेस फार्मर में शिफ्ट देयर लैंड टू वीट प्रोडक्शन अवे फ्रॉम कॉर्न एंड सोयाबीन्स। प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, राइट, प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मतलब लागत, एक सप्लायर की लागत। अगर लागत बढ़ जाती है, राइज इन द प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, उससे क्या होगा, इट विल इंक्रीज द कॉस्ट, ठीक है। और जब कॉस्ट बढ़ेगी मेरी, तो मेरी सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक। देखो एक एग्जाम्पल इन्होंने दे रखा है, अ राइज इन द कॉस्ट ऑफ लैंड विल हैव अ लार्ज इफेक्ट ऑन द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग व्हीट एंड अ वेरी स्मॉल इफेक्ट ऑन द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑटोमोबाइल्स। कॉस्ट ऑफ लैंड, दो केस है। कॉस्ट ऑफ लैंड सपोज करो बढ़ी, एक फार्मर के लिए बहुत उसके राइट बहुत असर करेगी फार्मर की सप्लाई के ऊपर, क्यों, क्योंकि उसका काम तो टोटली किसके ऊपर डिपेंडेंट है, लैंड के ऊपर, राइट। और अगर वो बढ़ी हुई प्राइजेस वाली लैंड नहीं खरीद सकता है, उपजाऊ जमीन नहीं खरीद सकेगा, तो वीट की सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, राइट। एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की सप्लाई कम हो जाएगी। बट क्या एक ऑटोमोबाइल्स कार मैन्युफैक्चरर को फर्क पड़ेगा, यार उसके लिए तो जमीन उपजाऊ मिले या ना मिले उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, राइट। तो ऑटोमोबाइल की मैन्युफैक्चरिंग पे फर्क नहीं पड़ेगा। स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, राइट, जितनी ज़्यादा इन्वेंशंस होंगी, इनोवेशंस होंगी, उतने ज़्यादा मोर और बेटर गुड्स प्रोड्यूस किए जाएंगे। तो मैंने देखा टेक्नोलॉजी बढ़ती है तो क्वांटिटी सप्लाइड भी बढ़ेगी।
और अगर ऑब्सोलेट होती है तो क्वांटिटी सप्लाइड भी कम रहेगी, क्योंकि पुरानी टेक्नोलॉजी है मेरे पास, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी वाली टेक्नोलॉजी है, तो क्या वो वाले टेक्नोलॉजी से टीवी बना के अगर मैं बेचूं तो क्या मार्केट में बिकेंगे? नहीं बिकेंगे। तो बेटर ऑफ है कि अगर पुरानी टेक्नोलॉजी है तो चीज़ें बना के ना ही बेची जाएं। तो मैंने देखा अगर ऑब्सोलेट टेक्नोलॉजी होती है, पुरानी टेक्नोलॉजी होती है, तो मैन्युफैक्चरिंग भी क्या होती है? कम ही होती है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा करके कोई फ़ायदा नहीं है, मार्केट में लोग उस चीज़ को नहीं खरीदेंगे। गवर्नमेंट पॉलिसी के ऊपर भी सप्लाई डिपेंड करती है, ठीक है, टैक्सेस वगैरह के ऊपर। अगर टैक्सेस वगैरह बढ़ जाते हैं तो कॉस्ट बढ़ जाती है, कॉस्ट बढ़ेगी तो सप्लाई कम हो जाएगी, ठीक है। सब्सिडीज उल्टा मेरे को इंसेंटिव देती है, राइट, और सब्सिडीज जब मेरे को मिलती हैं तो मैं क्या कर सकती हूँ, मेरा प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाता है और नाउ आई कैन इंक्रीज माई सप्लाई, ठीक है। नेचर ऑफ कंपटीशन एंड साइज ऑफ इंडस्ट्री। अब हमने देखा जितनी ज़्यादा कंपटीशन होगा उतनी ज़्यादा सप्लाई होगी। और हमने देखा था ना आपको, चलो अभी हमने वो चैप्टर पढ़ा नहीं है, अलग अलग टाइप के कॉम्पिटिशन्स होते हैं। अगर मोनोपोली वाला कॉम्पिटिशन, मोनोपोली है, मोनोपोली मतलब एक ही मैन्युफैक्चरर है, राइट, उस चीज, एक पर्टिकुलर चीज को मैन्युफैक्चरिंग करने वाला एक ही मैन्युफैक्चरर है, तो मैन्युफैक्चरिंग क्या होगी? कम होगी। और अगर एक चीज को मैन्युफैक्चर करने के लिए बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स हैं तो सप्लाई क्या होगी? मैन्युफैक्चरिंग क्या होगी? ज्यादा होगी। जितनी लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स होंगी सप्लाई विल बी मोर, ठीक। उसके अलावा कई सारे अदर फैक्टर्स भी हैं, जैसे कि गोल्स ऑफ द फर्म, फर्म के गोल क्या हैं, पेनिट्रेशन का गोल है तो वो सप्लाई ज़्यादा ही करेगी, राइट। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ कैसी हैं, जितनी ज़्यादा सुविधा होगी उतना ज़्यादा सप्लाई होगी। नेचुरल फैक्टर्स के ऊपर भी मेरी डिपेंड करती है सप्लाई, मैन मेड फैक्टर्स के ऊपर भी डिपेंड करती है सप्लाई। अब यहाँ पे एक लाइन दे रखी थी, प्रोडक्शन ऑफ अ गुड मे बी सब्जेक्ट टू द इम्पोजिशन ऑफ टैक्सेस। प्रोडक्शन के ऊपर टैक्सेस लगते हैं, टैक्स से क्या होती है? मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाती है, राइट। सपोज करो मेरी फैक्ट्री की कॉस्ट लगी थी 30 रुपए की, टैक्स लगे 5 रुपए के, तो मेरी टोटल कॉस्ट कितनी हो गई? 35, किस, राइट। सेलिंग प्राइस अगर उस चीज का है 40 रुपये, कॉस्ट कितने की पड़ रही थी? 35 रुपए की, तो कितने का प्रॉफिट मार्जिन बच रहा था? 5 का ही प्रॉफिट मार्जिन बच रहा था, तो ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन नहीं है, इसीलिए मैं उस चीज की मैन्युफैक्चरिंग अब बंद कर दूंगी, कम कर दूंगी। मैं उसी हाल पे उस चीज की मैन्युफैक्चरिंग करूंगी, लिखा है ना, सप्लाई तभी बढ़ेगी ऐसे केस में जब मार्केट में उस चीज के प्राइस राइज हो, जब मार्केट में सेलिंग प्राइस उस चीज का कितना हो जाए? 45 रुपए, ताकि अब मैं कितने का प्रॉफिट मार्जिन कमा सकूं? 10 रुपए का, ठीक। तो टैक्सेस बढ़ेंगे, जब टैक्सेस बढ़ेंगे, 5 रुपए के हो गए हैं टैक्सेस, जिस वजह से मेरा प्रॉफिट मार्जिन क्या हो गया है? कम हो गया है। अब मैं उस चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग कम कर दूंगी, मैं उसी हाल में उस चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाऊंगी बढ़े हुए टैक्सेस के साथ, जब सब सेलिंग प्राइसेस क्या हो जाएं? बढ़ जाएं। अगर सेलिंग प्राइस नहीं बढ़ेंगे तो फिर मैं उस चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग बंद कर दूंगी, ओके। तो ये था आपका फैक्टर्स अफेक्टिंग द सप्लाई। नेक्स्ट क्लास में वी विल बी स्टार्टिंग विद आवर लॉ ऑफ सप्लाई। थैंक यू।